डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये साबित करने वाले हैं मेरे अगले गेस्ट, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखकर सिर्फ ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज का उपयोग करते हुए, ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी मतलब ज्यादा एड वैड में कोई पैसा खर्च नहीं किया, बिना एड्स वैड्स के ऑर्गेनिकली काम करते हुए लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया। कैसे किया, क्या किया, आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं आपको मिला रहा हूं डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति सीताराम ओरावन जी से। गुड यस, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सीताराम जी, स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो लखपति बन गए। कैसा धन्यवाद महसूस सर। करते हैं? इस सारा आपका कृपा है सर। फैंटास्टिक सीताराम जी, डिजिटल मार्केटिंग सीखकर लाख रुपए आपने कमा लिया। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। और इस इंटरव्यू को देखने वाले हर व्यक्ति के मन में एक सवाल है, ये आपने कैसे किया? तो सीधा उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। बताइए, सीखा कैसे, इंप्लीमेंट कैसे किया, पैसे कैसे कमाए? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि मेरा जी। नाम, जैसा कि सर ने बताया, सीताराम उरांव हुआ। तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, यूं कहे तो एकदम गांव से मैं बिलोंग करता हूं। मैं डिजिटली तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं डिजिटली कुछ कर पाऊंगा। पर मैं 13 से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जॉब में हूँ और अभी भी कार्यरत हूँ। तो वहाँ एक चीज कॉमन देखने को मिलता है, जो लोग ना अक्सर, चाहे छोटा स्टाफ हो चाहे भी बड़ा स्टाफ हो, सारे लोग लोन में रहते हैं। हम्म। और ये ना मेरे माइंड में ना हमेशा खटकता रहता है, जिसके वजह से ना मैं कुछ ना कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग या कुछ ना कुछ करता रहता था। हम्म। तो कोविड के आने से, मतलब कोविड के आ जाने से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो है कि कंप्लीट जो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम था, खत्म हो चुका था। तो जिसके वजह से ना मैं बहुत बेचैन था कि मैं अब ऐसे सिचुएशन में क्या करूं कि मैं अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाऊं, क्योंकि मैं एक कार ले रखा था, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा था। तो मेरे को अक्सर दिक्कत आते रहते थे। तो मैं यूं ही मायूस होकर के, लॉकडाउन में कुछ काम भी नहीं था, ऑफिस भी बंद था, तो ऐसे समय में मतलब यूं कह दिया जाए कि बैठा था और सर का एड आया। तो अचानक सा मुझे ऐसा, मतलब एक वर्ड का जो अमेजिंग होता है ना, अट्रैक्टिवनेस, जो मेरे को ऐसा अट्रैक्शन मिला, जैसा लगा कि वाकई मैं जो चाहता था वो यहाँ से मिल सकता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं सर का एड को जो है क्लिक किया, इसके बाद पूरा पढ़ा। और पढ़ते के साथ मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ तो हमें करना ही चाहिए, और वहाँ पे मैंने जो है कि कोर्स को परचेज किया। हालांकि 2 रोज बाद वेबिनार था, इत्तेफाक से कुछ कारणवश 2 रोज बाद सर का इवेंट था। तो वहां ना मैं 4-5 जो है ना कि मैं, मतलब उसका रिमाइंडर जो है अलार्म सेट किया, ताकि मैं भूल ना जाऊं। और फिर मैं अटेंड किया और इसके बाद कोर्स परचेज किया। उस दरमियान मैं इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा मोड़ा था, तो जिसके वजह से मैं वेबसाइट वगैरह ऑलरेडी अपना इकोसिस्टम में बना ही चुका था, करीब करीब कहा जाए। मैंने अपने लोगों को बताया कि यार, अगर किसी को वेबसाइट की जरूरी है तो मैं बना सकता हूँ, और बहुत ही सस्ते में आपको बना दूंगा। तो मैंने वही करीब कहा जाए कि मैं जुलाई, 22 जुलाई तक में मैंने करीब वेबसाइट 6 से 7 वेबसाइट क्लाइंट का बनाया। तो यूं कह दिया जाए, टोटल अगर अर्निंग देखा जाए तो अभी तक 2 लाख प्लस का अर्निंग हो चुका है। 5 और इनकम सोर्सेस से, यस सर। कोर्सेज, वेबसाइट, यूट्यूब, एसईओ और यस। एड्स भी, यस सर। 5 इनकम सोर्सेस से 2 लाख से ऊपर कर लिया। सर पहले जो था फैंटास्टिक। ना कि मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं होने की वजह से ना, उसे रिकॉर्ड है, अभी भी है, जी। पर ना उसे मेरा आत्मा खुद कहता था आपका बात सर आंखों पर मैं लेकर के चलता हूँ। तो यूं मुझे लगता था कि अगर आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो उसे आप डिस्प्ले ना करें। तो इसके वजह से ना मैं उसे जो है कि सोशल मीडिया में नहीं ज्यादा स्प्रेड किया। पर जो लोग सीखते थे ना, उसे बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे लोग, और जितना स्टूडेंट थे करीब करीब उसे दोबारा तिबारा भी देख ही लेते थे। तो हमें भी अच्छा लगता, चलिए जितना लोग को दिए उतना तो कम से कम देख ही रहे हैं, तो यानी ये अगर अच्छा क्वालिटी में आ जाएगा तो ये अच्छा पॉपुलर हो सकता है। तो ये मेरा थोड़ा सा सर जर्नी रहा। और ये थोड़ा सा जर्नी है। यस सर, अभी तो लगता है जैसे कि आप कहते हैं ना, अभी तो शुरू है, वाकई मैं तो अभी शुरू ही हुआ हूँ। और अभी जी। कहाँ तक जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है ना, आपके बात जितना आप बातें करते हैं, जितना बताते हैं, अगर
आपका स्टूडेंट उतना केवल फॉलो कर ले, तो हमें ऐसा लगता है ना कि जहां वो जाना चाहते हैं उससे आगे तक जा सकते हैं। फैंटास्टिक, इसमें कहीं कोई फैंटास्टिक, संदेह ही नहीं है, क्योंकि कोई सेक्टर ऐसा आप छोड़ते ही नहीं है। फैंटास्टिक। सही बात है। चलिए, मैंने बहुत सारी चीजें आपके इन बातों में से उठाई। मैंने ये उठाया कि करते रहना जरूरी है, बिल्कुल सर। और हर जगह हाथ, उंगली, अंगूठा कुछ ना कुछ फंसाना शुरू करो। हर जगह जहां जहां उंगली करोगे पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। इंटेंशन मेहनत करने का होना चाहिए, लोगों की सेवा करने का होना चाहिए। ऑटोमेटिकली चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाती है। और ये तो शुरुआत है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बिल्कुल अभी तो मैंने शुरू किया है, तो अभी तो हमने शुरू किया है। अब यही 1 लाख 10 लाख में बदलेगा, फिर 1 करोड़ में बदलेगा, और 10 करोड़ में बदलेगा। आई कैन सी 3 से 4 सालों में आप करोड़पति बन जाओगे, अगर बिल्कुल इस सर, उम्मीद करे रहे कर रहे हैं सर। तो हो जाएगा। चलिए, फैंटास्टिक, आपने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया है सीताराम जी। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे फक्र है कि आपके जैसे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी इस प्रोसेस में, इस जर्नी में आगे भी अगर कहीं मैं आपके काम आ सकूं, अगर कुछ हेल्प कर सकूं, तो प्लीज मुझे मौका जरूर दीजिएगा। और इसी तरीके से काम करते रहिए। एमएसआई, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अपने लिए बनाते रहिए, खूब पैसे कमाइए, और उस पैसे का सदुपयोग कीजिए। जैसा मुझे आपसे मिलने के बाद और आपके बातों को और आपके कोर्स को देखने से मुझे ऐसा अब लगने लगा है, शुरुआत से तो खैर लग ही रहा था, लेकिन अब जो आत्मा जो कहने लगा है कि आप ना डिजिटल का जो हर एक टूल्स, टेक्निक और स्ट्रेटजी को ना पूरे आत्मसात कर चुके हैं, पूरे आपके अंदर आ चुका है। और आप स्टूडेंट सिंड्रोम और वर्कर सिंड्रोम और सारे सिंड्रोम के बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज है। इसको देखते हुए ना कौन स्टूडेंट को क्या टूल्स, टेक्निक कब चाहिए, इस सारी चीजों को आप बहुत भली भांति समझ पाए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना आपके आत्मा में जा चुका है। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरे लिए आप डिजिटल आत्मा हैं, और मैं यही डिजिटल आत्मा के शब्द से मैं आपको नवाजना चाहता था सर। जो थैंक यू सो मच। डिजिटल आत्मा, अच्छा नाम है। थैंक यू सो मच, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। एंड थैंक यू बिल्कुल सो सर। मच सीताराम जी, जो भी आप कर रहे हो वो अमेजिंग है। मुझे लगता है कि यू आर ऑसम। कीप वर्किंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग। साथ मिलकर काम करेंगे और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे।